नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारत निर्वाचन आयोग की 13 सदस्यीय टीम ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा मंगलवार को पूरी कर ली। रांची के एक निजी होटल में आयोग की टीम ने राज्य भर के प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीसी, डीआईजी समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए चुनाव आयोग हमेशा तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि झारखंड से लौटने के बाद 25 सितंबर को उनकी टीम जम्मू कश्मीर और 26 सितंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेगी। इसके बाद ही झारखंड में विधानसभा चुनाव की तिथि तय की जाएगी। चुनाव आयोग समय से चुनाव कराने को लेकर तत्पर है। उन्होंने कहा कि रोल टू पोल की सोच के तहत इलेक्ट्रोल रोल प्योर होने कैंपेन शुरू होने पर सभी पार्टियों को बराबर का समय देने और मतदाताओं को मतदान केंद्र पर सभी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने पर फोकस किया गया है। झारखंड में चुनाव कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से दुरुस्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन भी पूरी तरह से निष्पक्ष होकर अपनी भूमिका निभाए। अगर किसी भी राजनीतिक दल के प्रति प्रशासन का रवैया निष्पक्ष नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आयोग हमेशा तैयार रहता है, वो नियम हमेशा हम बिल्कुल तैयार हैं। अभी आयोग लौटने के बाद परसों कल जम्मू कश्मीर में वोटिंग है। उसके बाद में हम लोग परसों से महाराष्ट्र के विजिट पर जा रहे हैं। उसके बाद बैठ के डिसाइड करेंगे और समय से चुनाव कराएंगे। डायरेक्शंस दिए, बहुत सख्त डायरेक्शंस दिए हैं उनको, और उनको ये भी कहा गया है, सबको सुझाई गई हैं बहुत सारी चीज़ें कि मतदाता को 3 काम है हमारे चुनाव के, उनको बहुत स्पष्ट से समझाया गया है। पहला काम है कि हमारा इलेक्टोरल रोल प्योर होना चाहिए। दूसरा काम है कि जब कैंपेनिंग शुरू हो तो वो बिल्कुल लेवल होनी चाहिए, सबको बराबर का समय मिलना चाहिए। और तीसरा काम है कि जब वोटर वोट डालने आए पोलिंग स्टेशन पे तो उसको पोलिंग स्टेशन पे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। तो रोल टू पोल यही हमारा काम है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका विधानसभा क्षेत्र के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उड़ीसा के पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, सांसद समेत अन्य उपस्थित थे। भारी बारिश के बीच सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोगों ने छाता लगाकर एवं चेयर सर पर रखकर अतिथियों का संबोधन सुना। मन से सांसद विद्युत महतो ने कहा कि झारखंड सरकार के 5 साल में एक भी माइंस न उद्योग खुले। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा भी सरकार भूल गई। ये भ्रष्टाचार एवं घुसखोरी वाली सरकार है। इस सरकार को परिवर्तित करना जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में बड़ी तादाद पर घुसपैठी प्रवेश कर चुके हैं। उन्हें हटाने का दम एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि युवाओं की हथियारी है ये झारखंड सरकार। 600 युवाओं की बहाली के नाम पर 5 लाख युवाओं को मैदान में दौड़ाया गया, जिस कारण 17 युवाओं की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आते ही हेमंत सोरेन ने कहा था कि महिलाओं को 2000 प्रति माह दिया जाएगा, मगर वह अब तक नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में आंदोलनकारियों के लिए एक कमीशन का गठन किया गया था, जिसके फलस्वरूप आज आंदोलनकारियों को पेंशन मिल रहा है। झारखंड सरकार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर उनके सपने को चकनाचूर कर रही है। इस दौरान एसटी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्रनाथ सरदार उर्फ राजू सरदार ने भी अपनी बातों को रखा। कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्व विधायक मेनका सरदार, मनोज सरदार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर परिवर्तन यात्रा के साक्षी बने। हम ये बताएंगे आज जिस धरती में 1855 में भीम सिंधु पर चांद मारो फूलो जानो, इंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़के संताल परगना निर्माण करके दिया। हजारों संख्या में हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। उसका बाद संताल परगना कैसे कर अधिनियम बोला। आज झारखंड उससे देगा आदिवासी, वहाँ के मूलवासी आज उनका अस्तित्व संकट में है। कैसे उत्पन्न हुआ है? जो बांग्लादेशी घुसपैठ
इसीलिए आज हम एक संघर्ष का व्यक्ति हो, हमने संघर्ष करके आज हमने सोचा जब वहाँ का जो भाग बांग्लादेशी भूत ले लगा, कोई अगर रोकने का दम है तो देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के पास आता है। हर युवा इन्होंने तो कहा था, वादा किया था कि सरकार बनते ही 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 600 बहाली क्रिएट करके 600 लोगों का बहाली के नाम पर 5 लाख लोगों को मैदान में दौड़ाया और 17 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। युवाओं का हत्यारा है ये सरकार, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार, युवाओं के उन माँ बाप के सपनों को चकनाचूर कर रही है ये सरकार। आज जिस तरह से भीड़ को देखे है ना, आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पूरा झारखंड प्रदेश में परिवर्तन यात्रा रैली जो निकाला गया है, ये सही में झारखंड में परिवर्तन का लहर है। और आज का जो ये ऐतिहासिक भीड़ रहा इस जोड़ी स्टेडियम मैदान में, इसमें साफ पता चलता है आने वाले दिन में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगा। साथ में शुरुआत पोटका विधानसभा से ही होगा। पहला परिवर्तन पोटका विधानसभा से ही यहाँ से परिवर्तन होकर पूरे झारखंड प्रदेश में परिवर्तन चलेगा। और कल्हान में जो 14 सीट है, 14 के 14 सीट भाजपा के झोली में आएगा। और पूरे झारखंड में एसटी मोर्चा के जो अनुसूचित जनजाति के सीट है, 28 सीट है, 28 के 28 पूरा सीट भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने जा रहा है। इधर पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक राकेश सिन्हा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जमशेदपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए संथाल परगना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में हो रहे घुसपैठ और धर्मांतरण के लिए ईसाई मिशनरियों को जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले पर उन्होंने झामुमो को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का काम घुसपैठ रोकना है, मगर यदि घुसपैठिए यहाँ के जल जंगल और जमीन के साथ आदिवासियों के धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर रहे हैं, इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। आगामी चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ से बड़ा मुद्दा ईसाई मिशनरियों द्वारा यहाँ के जल जंगल और जमीन के साथ आदिवासी समुदाय का बड़े पैमाने पर हो रहा धर्मांतरण है। पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बनवासी कल्याण केंद्र कभी भी धर्मांतरण का समर्थन नहीं करता है। संघ हमेशा राष्ट्रवाद और राष्ट्र भावना से प्रेरित समाज की वकालत करता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में जिस तरह से झारखंड में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है, उससे ऐसा लगने लगा है कि झारखंड में बदलाव होना निश्चित है। उन्होंने झारखंड के आदिवासियों की दुर्दशा के लिए वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जो बोल रहे हैं उसका स्क्रिप्ट मिशनरी तैयार कर रही है। चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कन्वर्जन को रोकने में बड़ा कदम उठा रही है, उनके कारण अपेक्षित गति से उनका कन्वर्जन नहीं हो रहा है। आप सेंसस का इतिहास, जनगणना का इतिहास देख लीजिए। 1872 से लेकर ब्रिटिश राज की जनगणना में जो बताया गया 100 गुना एक जनगणना से दूसरे जनगणना में 300 गुना आदिवासी क्रिश्चियन हो जाते थे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वनवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में जाकर, और संघ जो काम करता है निःशब्द काम करता है। शहरों में काम इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि कोलाहल रहता है शहर में। तो गाँव में जो कन्वर्जन की गति रुकी है, आदिवासी समाज की आध्यात्मिकता को जो प्रबलता मिली है, उनकी अपनी संस्कृति को जो संवर्धन मिल रहा है संघ के कारण, संघ उनकी संस्कृति अध्यात्म को बदल नहीं रहा, उसको और प्रबल कर रहा है। यह मुख्यमंत्री का बयान मिशनरी के द्वारा तैयार होता है और अगले दिन में बोलते हैं। आप ठीक बोल रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर इस सेंस में है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तार पूरे देश में हुआ, और विस्तार सिर्फ भौगोलिक नहीं हुआ है, वैचारिक हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिथि अब दशरथ के 2 सुपुत्रों यानी भगवान राम और भरत का उदाहरण देकर काम करेंगे। आज वामपंथी पार्टियां भी हिंदू समाज की, हिंदू संस्कृति की, हिंदू अध्यात्म के शब्दों का प्रयोग कर, ये संघ की सबसे बड़ा विजय है। संघ का विजय
सत्ता नहीं है, संघ का विजय विचार है। जब हम जिस विचार को हम लेकर चल रहे हैं, हम यही तो कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी भी बोले तो भारत की जुबान में बोले। हम सभी पार्टियों का भारतीयकरण चाहते थे। तो जो चीज़ राम मनोहर लोहिया रामायण मेला की तो उनकी आलोचना हुई, आज तो आम आदमी पार्टी भी अयोध्या की बात करने लगा, राहुल गांधी भी अयोध्या की बात करने लगे। तो हम लोगों को बाध्य कर रहे हैं कि हिंदूवादी विचारधारा के अंतर्गत जो पार्टी, जो नेता, जो संगठन, जो विचारधारा हिंदुत्व की परिधि से बाहर होगा, भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र से बाहर होगा। इधर दक्षिण पूर्व रेलवे के रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने कहा है कि बड़ा बम्बू के पास हुए मुंबई मेल हादसे में किसी भी रेलकर्मी की लापरवाही सामने नहीं आई है। कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, जिस पर काम चल रहा है। राउरकेला निरीक्षण के बाद चक्रधरपुर पहुंचे रेल जीएम ने पत्रकारों को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुंबई मेल हादसे की जांच कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा हो रही है। उनकी जानकारी में अब तक सिर्फ प्राथमिक रिपोर्ट आई है और फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन अब तक हुए जांच में रेल कर्मियों की लापरवाही नहीं पाई गई है। पहले से बेपटरी मालगाड़ी के डिब्बे से मुंबई मेल के किनारे से टकराने से मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। चक्रधरपुर रेल मंडल में लगातार ट्रेनों के लेट चलने के सवाल पर जीएम ने कहा कि ट्रेन समय पर चले, इसको लेकर वे प्रयासरत है। चक्रधरपुर रेल मंडल माल ढुलाई में भारतीय रेल में अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ माल ढुलाई ज्यादा होती है, इसके लिए रेलवे आधारभूत संरचना के साथ साथ फोर्थ लाइन, अन्य रेल लाइन निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहा है। रेल जीएम ने कहा कि हावड़ा से टाटा और चक्रधरपुर से झारसुगड़ा तक फोर्थ लाइन बनने से रेल परिचालन में भारी बदलाव आएगा और यही गेम चेंजर होगा और ट्रेनें सही और निर्धारित समय पर चलेगी। राउरकेला स्टेशन और ट्रेनों में लगातार हो रहे अवैध वेंडिंग के सवाल पर रेल जीएम काफी गंभीर नजर आए। उन्होंने कहा कि अवैध वेंडिंग पर कार्रवाई करने के लिए आरपीएफ को सख्त निर्देश दिया गया है। रेल दुर्घटनाओं को रोकने के सवाल पर जीएम ने कहा कि रेलवे के द्वारा समय समय पर ट्रेनों के वैगन व कोच की जांच की जाती है ताकि किसी तकनीकी खराबी से हादसे को बचाया जा सके। रेलवे ट्रेन परिचालन में सजगता के साथ काम करती है। समय समय पर वैगन, कोच, रेल पटरी, सिग्नल सिस्टम, ओएचई का निरीक्षण और मेंटेनेंस किया जाता है। निरीक्षण हुआ था, क्या हुआ? आज हम लोगों ने राउरकेला से इंस्पेक्शन चालू किया। राउरकेला, बंडा मुंडा और उससे होते हुए चक्रधरपुर तक सेक्शन का इंस्पेक्शन किया। चक्रधरपुर डिवीजन जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए नहीं, भारतीय रेलवे में बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे है और इंडियन रेलवे की मेन सोर्स ऑफ अर्निंग जो है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है चक्रधरपुर डिवीजन। और इसके साथ ही कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से पैसेंजर की सुविधाएं हम बढ़ाई जा सकती है। तो उस प्रोजेक्ट का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। और उसके साथ ही अमृत स्टेशन के तहत स्टेशनों के रीडेवलपमेंट में भारतीय रेल काफ़ी कार्य कर रही है और सीकेपी डिवीजन में भी ऐसे कई महत्वपूर्ण स्टेशन हैं जिसको हम लोग रीडेवलप कर रहे हैं। तो उसमें एक चक्रधरपुर डिवीजन भी स्टेशन भी इम्पोर्टेंट स्थान रखता है और इसका भी रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग प्रयत्नरत हैं कि गाड़ियाँ राइट टाइम पे चलें। और चक्रधरपुर डिवीजन क्योंकि लोडिंग डिवीजन है, यहाँ फ्रेट ट्रेनें भी काफ़ी ओरिजिनेट होती हैं, तो थोड़ा लाइनों में यार्ड में कंजेशन रहता है। तो उसी के तहत उसको डिकंजस्ट करने के लिए यहाँ पे कई इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क टेंशन है, तो बंडा मुंडा के आसपास फोर्थ लाइन का वर्क है, तो उसको हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं ताकि गाड़ियाँ समय से चल पाएँ। और हम लोग रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं कि जो भी पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ट्रेन है या लोकल ट्रेन है वो सही समय पर चले।
भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा आरक्षण पर की गई टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग उठाई है। इसे लेकर भाजपा एससी मोर्चा की जमशेदपुर कमेटी ने जिले के उपायुक्त को राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष परेश मुखी ने कहा कि विगत दिनों अमेरिका में एक सभा के दौरान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि अगर भारत में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनकी सरकार आरक्षण में बदलाव कर देगी। इस भाषण से अनुसूचित जाति मोर्चा में आक्रोश है। परेश मुखी ने कहा कि राहुल गांधी को इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। मैंने बेटा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने आके बोले कि मैं संविधान को बदल दूंगा तब मैं मानूंगा। आप विदेश में जाके एक चूरे छुपे और आरक्षण हरिजनों का जो दलितों का जो बदली करना चाहता है कि उसको मैं हमारी सरकार बनेगी तो मैं आरक्षण को समाप्त कर दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आई है। उन्हीं का पिताजी ने 1961 में कहा था कि दलित बुद्धू होते हैं। तो मैं अनुसूचित जाति उसको कड़ा निंदा करते हुए राहुल गांधी को हम लोग ये सबक सिखाएंगे कि 70 साल उन्होंने हम दलितों को चुतिया बनाया है, वो बोका बनाया हुआ। अब ऐसी स्थिति नहीं है, मरने मिटने के तैयार है। राहुल गांधी अगर इस तरह का अपनी बातों को वापसी नहीं लेता पूरा देश में और SC और BC के सामने माफ़ी नहीं मांगता है तो हम लोग उसका कड़ा प्रदर्शन करेंगे। आज हम लोग विज्ञापन के माध्यम से हम लोग DC महोदय के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति जी को दे रहे हैं। अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग इसका बहुत जोर शोर से आंदोलन करेंगे। इधर टाटा कंपनी पार्किंग की दुर्दशा के विरोध में जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन ने मंगलवार को कंपनी पार्किंग गेट को जाम कर दिया। इसकी वजह से कंपनी व आसपास के इलाकों की मुख्य सड़क जाम हो गई। घंटों लोग सड़क जाम में फंसे रहे। यूनियन के सदस्यों ने कई बार इससे पूर्व पार्किंग में व्यवस्था सुधारने की मांग की थी, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला, जिस कारण अंततः इन लोगों ने गेट को ही जाम कर दिया। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने कहा कि कंपनी के पार्किंग की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। पार्किंग में इतने बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि पार्किंग में गड्ढे हैं या गड्ढों में पार्किंग। उन्होंने कहा कि इसके कारण तमाम ट्रेलर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। वाहन मालिकों को रोजाना नुकसान हो रहा है। इस वजह से जिन वाहनों के प्रवेश में विलंब होता है उन वाहनों से फाइन भी वसूला जाता है। जाम के उपरांत कंपनी के वेंडर वार्ता के लिए पहुंचे और तकरीबन 1 घंटे तक चली वार्ता के उपरांत भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके बाद खबर लिखे जाने तक जाम जारी था। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। टेलर ऑनर यूनियन आज ये पार्किंग के अंदर जो GTT के अंदर में आता है, हम लोग अपनी मांगों को लेकर बंद किए हैं, जिसमें सारी गाड़ी वेंडर क्या अपनी गाड़ी सब खड़ी कर दिए हैं। हम लोग का मांग ये है, सबसे पहले पार्किंग का स्थिति के सुधार के लिए 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक सुधार नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा ये है कि जो ड्राइवर लोग का 200 रुपया जो लेट पेनल्टी काटा जा रहा है या गाड़ी मालिक का काटा जा रहा है, उसको सबसे पहले बंद करें। तीसरा, खाने का समस्या, टाटा स्टील का जो प्लांट हेड अजीत वर्मा जी आए थे, उनसे बात हुआ था कि अंदर में खाने का व्यवस्था होगा जनवरी में। आज 9वां महीना हो गया, अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ। और जो भी हम लोग के साथ वेंडर का एग्रीमेंट है, कोई पालन नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग का मांग को लेकर, पार्किंग हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा को लेकर था, अपना ड्राइवर का खाने का समस्या को लेकर था। आज 200 रुपया जो हम लोग का जो पार्किंग अंदर में 3 घंटा लेट हो जाता है, इतना गड्ढा गुड्ढी चलते, आज 200 रुपया काटा जा रहा है, ड्राइवर से भी काटा जा रहा है और मालिक से भी काटा जा रहा है। तो इसको बंद कराया जाए। आज जो ड्राइवर का स्थिति हो गया है कि आज सोचिए 3 घंटा पे गाड़ी नहीं निकल सकता है, 5 घंटा 10 घंटा दे दीजिए, नहीं निकलेगा। आज जाम का पूरा शहर जाम हो गया है। कारण क्या है? ये पार्किंग गड्ढा होने के चलते पूरा शहर जाम हो गया। आदित्यपुर से लेकर गम्हरिया तक भीड़भाड़ वाले 7 स्थानों को ऑटोमेटिक विद्युत ट्रैफिक सिग्नल से लैस किया जाएगा। इनके लग जाने से चौक चौराहों से गुजरने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। सिग्नल जर्मनी की कंपनी ZF के द्वारा लगाया जा रहा है। मंगलवार को आकाशवाणी चौक पर पूजा अर्चना के बाद ट्रैफिक लाइट सिग्नल लगाने के कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक प्रभारी राजेश कुमार सिंह, आदित्यपुर थाना प्रभारी राजीव कुमार, कंपनी के मैनेजर एडमिन सुरक्षा अरविंद कुमार, रविंद्रनाथ चौबे, भोगेंद्र झा समेत अन्य मौजूद थे। कंपनी के मैनेजर एडमिन सुरक्षा अरविंद कुमार ने बताया कि इसकी शुरुआत जल्द की जाएगी। सिग्नल पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। वर्तमान में आदित्यपुर से लेकर गम्हरिया के विभिन्न चौक चौराहों पर यातायात पुलिस को तैनात कर ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है।
ट्रैफिक सिग्नल लगने से ट्रैफिक पुलिस इन कार्यों से मुक्त रहेंगे। वहीं रेड लाइट क्रॉस करने वालों से पुलिस फाइन वसूली की। गौरतलब है कि आदित्यपुर से लेकर गम्हरिया तक मुख्य मार्ग पर लगातार भीड़ बढ़ रही है, जिसके कारण हर मोड़ पर 2-2 आरक्षी को प्रतिनियुक्त किया गया है। ट्रैफिक सिग्नल लगने से पुलिस बल दूसरे कार्यों में लगेंगे और यातायात व्यवस्था भी सुगम हो जाएगी। आकाशवाणी चौक, शेरे पंजाब, NIT मोड़, टोल ब्रिज तथा गम्हरिया थाना मोड़ के पास दुर्गा पूजा के पहले ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाएगा। लगने से यातायात व्यवस्था में काफ़ी सुविधा होगी। लोगों को इससे जागरूक होने का ये मौका मिलेगा और लोगों से हम उम्मीद यही करें कि लाइट सिग्नल लग रहा है तो इसका पालन भी करें। यदि पालन नहीं करें तो इस पर कार्रवाई भी ट्रैफिक पुलिस करेगी। शेरे पंजाब से लेकर के गम्हरिया थाना मोड़ तक 7 जगहों पर जहां पर ट्रैफिक का लुट ज़्यादा है वहां पर हम लोग ट्रैफिक लाइट सिग्नल का व्यवस्था की है। कहीं कहीं 4 वे है, कहीं 3 वे है। जैसा नीट यहाँ जगह का नीट जैसा है वैसा ये महत्वाकांक्षी योजना है और इससे हम समझते हैं कि आदित्यपुर का लुक बदल जाएगा। जो इस तरह के लाइट सिग्नल का जैसे डिजाइनिंग है, लाइट का उसमें व्यवस्था है, तो जब सिटी में लगा हुआ है उसे फार बेटर जैसे ये लुक होगा। चुनाव नजदीक आते ही नेता अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में विशेषकर विकास की योजनाओं के साथ साथ राजनीति की बयार बहने लगी है। इसी क्रम में चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 पुलिया और एक स्कूल में 17 कमरों वाले भवन निर्माण को लेकर स्थानीय विधायक सुखराम उरांव ने भूमि पूजन किया। मालूम रहे कि बीते 8 सितंबर को ही सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास कर दिया था, लेकिन अब विधायक सुखराम उरांव ने कार्यस्थल पर जाकर ग्रामीणों के उत्साहपूर्ण भारी भीड़ के बीच इन योजनाओं का शुभारंभ करते हुए भूमि पूजन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने नगाड़ा व मांदर बजाकर नाचते हुए खुशी से झूमते दिखे। विधायक ने बंदगांव प्रखंड में कुल 11 करोड़ 23 लाख रुपए की 3 योजनाओं का भूमि पूजन किया। प्रखंड के नकटी पंचायत के इंद्रुआ और हुड़ागंदा पंचायत के परसा बहाल नदी में पुल निर्माण को लेकर सबसे पहले भूमि पूजन किया गया। उसके बाद कराईकेला +2 उच्च विद्यालय में 17 कमरों वाला भवन निर्माण को लेकर विधायक सुखराम उरांव ने विधिवत भूमि पूजन किया। बताया गया कि इंद्रुआ नदी में 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण होगा, जबकि पारसा बहाल में 5 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से पुल बनेगा। वहीं कराईकेला +2 उच्च विद्यालय में 2 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण किया जाएगा। इंद्रुआ नदी में पुल निर्माण होने से 3 प्रखंड बंदगांव, सोनवा तथा गुदड़ी के करीबन 15 से 20 हजार ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल निर्माण के लिए ग्रामीण 30 साल से मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने कई सांसद विधायक का चक्कर काटा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब विधायक सुखराम उरांव की पहल पर अब पुल निर्माण होने जा रहा है, इससे ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। इधर पारसा बहाल के नदी में पुल बनने से करीब 30 हजार ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण सीधे प्रखंड मुख्यालय, कराईकेला, उप स्वास्थ्य केंद्र, हाट बाजार और बैंक अवगमन कर पाएंगे। वहीं स्कूली बच्चे आसानी से आ जा सकेंगे। स्वागत हो बारंबार, बधाई हो हजारों बार, स्वागत तो सबसे पहले तो मैं सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को ग्रामीणों की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत इन लोग पुराना मांग था जो आप लोग देख भी रहे हैं। और हम लोगों ने क्या है कि जितना भी पुलिया जो था वो विभाग उन्हीं का है, तो हम लोग भेजते हैं। तो प्राथमिकता के आधार पर हम लोग एक सूची बना कर सरकार को भेजते हैं और सरकार उसी सूची को प्राथमिकता के आधार पर उसको लिया जाता है। और इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ से
पूरे विधानसभा क्षेत्र से, खासकर ये परसा बहाल जो है, एक तरह से बोला जाए तो पूरी तरह से अभी जो निंदरवा हो गया, परसा बहाल हो गया, इस मतलब बारिश के समय पूरी तरह से कट जाता है या बहुत घूमना पड़ता है, लोग पूरी कटिए जाता है। जैसा अभी अब देख रहे थे बच्चे लोग भी उस पार में स्कूल है, तो ये कम से कम साल में 2-3 महीने के लिए बहुत ही दिक्कत, 2-3 महीना की बहुत दिक्कत है, 3-4 महीना बहुत दिक्कत है। तो हम लोग आज पहली बार आए यहाँ पे। इससे पहले हम जब डीपीआर में जब बन रहा था तो हमको भी आना था, लेकिन हम आ नहीं पाए थे। लेकिन ये हम पहली बार आए हैं और एकदम सही जगह पे हमको लगता है कि पुलिया बन रहा है। और हमको लगता है इसका अमाउंट इसीलिए ज़्यादा है कि हमको लगता है गार्डवाल भी बनेगा इसका, जैसा कि ज़मीन की कटाई दिख रहा है ना, तो कटाई को देखने से लगता है कि गार्डवाल का लंबाई रहेगा, इसीलिए ये रकम तो बड़ा है। ये 5 करोड़ 3 लाख का है और उसी विश्वास की उम्मीद में आज पहली बार हम आ रहे हैं। नकटी पंचायत में इंदिरा गांव में बहुत दिन से, बहुत पहले से मांग था पुलिया के लिए, 20 साल से मांग था। तो आज इन लोग का सपना, हम लोग का सपना जो पूरा हुआ। हम लोग का जो वर्तमान विधायक है, जो माननीय सुखराम उरांव का देन है कि हम लोग का पुलिया जो मांग था वो पूरा हुआ, क्योंकि हम लोग का पुलिया में बहुत पहले से यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत कठिनाई हो रहा था और बाल बच्चा के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था, तकलीफ हो रहा था। फिर भी हम लोग कई नेता लोग के पास गए, कितना जो संसद के पास गए, फिर भी हम लोग का नहीं हुआ। हम उसी समय हम लोग ग्रामीण लोग को भी, हम ग्राम सभा में भी बोला गया है कि जब तक हम लोग का सरकार नहीं बनेगा, ये पुलिया नहीं बनेगा बोल के हमने बोला। तो तब और हमारे विधायक, जब तक हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक यहाँ स्थानीय विधायक नहीं होगा, तब तक ये पुलिया नहीं बनेगा। वही हम लोग अभी जो हम लोग का स्थानीय विधायक सुखराम उरांव हम लोग का पार्टी की ओर से विधायक बने, तभी हम लोग का यहाँ पर विधायक बने और राज्य में आप लोग की सरकार भी, हम लोग राज्य में भी हम लोग का सरकार है। उसीलिए हम लोग का सारा चीज़, जैसा यहाँ पर पुलिया भी बना, रोड भी हम लोग का 4 किलोमीटर यहाँ पर पीसीसी रोड भी हुआ, मतलब 2-2 करोड़ का वो जो पीसीसी रोड भी हुआ। और भी अगल बगल जितना हम लोग का, हमारा जो घाटी के नीचे जो नकटी पंचायत, उड़ंगदा पंचायत, कराईकला पंचायत में करीब पीसीसी रोड कम से कम 15 से ज़्यादा, मतलब 1-1 किलोमीटर बना है। वहीं सरायकेला के नए अनुमंडल अधिकारी सदानंद महतो ने मंगलवार को प्रभार ग्रहण किया। उन्हें निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति ने प्रभार सौंपा। इस मौके पर अनुमंडल कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने नवपदस्थापित एसडीओ का अभिनंदन किया। अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो बोकारो जिले के बेरमू अनुमंडल से स्थानांतरित किए गए हैं, जबकि निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति को यहां से स्थानांतरित करते हुए कार्मिक विभाग में भेजा गया है। अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो ने कहा कि विधि व्यवस्था के संबंध में जो भी कार्य होंगे वो उनकी प्राथमिकता में होगी। दुर्गा पूजा के दौरान पूर्व से चली आ रही परंपराओं का निर्वाह करते हुए इस वर्ष भी सरकारी खर्च पर भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही बैठक रखी जाएगी। आदित्यपुर से लेकर गम्हरिया तक भीड़भाड़ वाले 7 स्थानों को ऑटोमेटिक विद्युत ट्रैफिक सिग्नल से लैस किया जाएगा। इनके लग जाने से चौक चौराहों से गुजरने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। सिग्नल जर्मनी की कंपनी ZF के द्वारा लगाया जा रहा है। दंडाधिकारी के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता इस क्षेत्र का अनुमंडल के विधि व्यवस्था संधारण, और उस पर जो भी तबीयत करवाएगी उस पर करवाई जाएगी। मेरी पहली प्राथमिकता सर, दुर्गा स्तर की जो दुर्गा पूजा उनकी मैं एक बार स्टडी कर लूँगा, उनकी समीक्षा कर लूँगा, फिर उनके जैसे होता आ रहा है परंपरागत तरीका से उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। बाकी दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर जो भी आवश्यक तैयारी होगी, उनके लिए जो व्यवस्थाएं करनी होगी वो सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। रक्त का कोई विकल्प नहीं हो सकता। मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में शामिल रक्त को केवल दान कर एक दूसरे की जिंदगी को बचाया जा सकता है। इसी मुहिम को लगातार कई सालों से आगे बढ़ाने वाले रक्तदान के शतक वीर अरुण पाठक अपने पूरे परिवार के साथ रक्तदान कर
आज समाज के लिए एक प्रेरक की भूमिका अदा कर रहे हैं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी 56 वर्षीय अरुण पाठक ने अब तक सैकड़ों बार रक्तदान देकर एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंगलवार को उन्होंने अपने 56वें जन्मदिन पर रक्तदान कर रक्तदान महादान के इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। इस मुहिम में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी बेटी और बेटा भी चल रहे हैं। अरुण पाठक के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उन्होंने जमशेदपुर ब्लड बैंक में 14वीं बार रक्तदान किया। इस मौके पर बेटी अनुराग पाठक ने 18 बार रक्तदान कर पिता का हौसला बढ़ाया है। इस मौके पर उद्यमी अरुण पाठक को रोल मॉडल मानने वाले रोशन सिंह ने भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उनके साथ रक्तदान कर मुहिम का हिस्सा बने। इस मुहिम को ये इतना आगे बढ़ाएंगे कि उनकी गिनती आगे चलकर देश में अब तक सर्वाधिक रक्तदान करने वाले शख्स के रूप में हो सकती है। हालांकि अब तक इन्हें आधिकारिक तौर पर ये खिताब नहीं मिला है, लेकिन ये आगे इस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। मालिक ने हमको मौका दिया है, 141वां बार आज हम कर रहे हैं और वो भी अच्छी बात है कि हमारे जन्मदिन के अवसर पे हम 141 कर पा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मालिक इस लायक बनाए रखे कि हम दे पावे। हम यही कहना चाहेंगे कि जो लोगों में गलतफहमियां हैं कि इससे कमजोरी होती है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, सो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे को देख सकते हैं पहले तो कि हम अपना 56th बर्थडे मना रहे हैं। 55 खत्म करके 56 स्टार्ट हुआ और नॉर्मल रूटीन में जीते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि हमको न प्रेशर हुआ न शुगर हुआ और हम फिट है, 100% फिट है। यह एक कारवां जो हमने शुरू किया उसमें हम हैं, हमारे साथ हमारे बेटे हैं, हमारी बेटी है, सब मिलके हम लोग जो जहाँ पे है वहीं पर ब्लड डोनेट करता है। मेरे फादर का 141 टाइम्स ब्लड डोनेशन हो चुका है। ये एक अपने आप में बहुत अप्रिशिएटेबल बात है। ये मतलब मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है एक्चुअली, कि ब्लड एक ऐसा चीज़ है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई दूसरा चीज़ नहीं। तो उससे मतलब एज अ सन हम तो बहुत ग्रेटफुल हैं ही उसके लिए। मतलब हम खुद अपने एंड से इसको स्टार्ट किए हैं और मोर देन 18 टाइम्स हम खुद ब्लड दे चुके हैं। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार के प्रयास से टाटा स्टील यूआईएसएल ने बागबेड़ा में सफाई अभियान की शुरुआत की है। इस कार्य का शुभारंभ मंगलवार को पंचायत प्रतिनिधियों ने नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर समाज सेवी श्री राम सिंह, डीके मिश्रा, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, उप मुखिया संतोष ठाकुर समेत अन्य ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर एवं अगरबत्ती दिखाकर साफ सफाई कार्य का शुभारंभ करवाया। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी स्थित रोड नंबर 5 और बागबेड़ा रामनगर हनुमान मंदिर के समीप महीनों से रखे हुए कचरों का ढेर को एक जेसीबी एवं हाईवा के माध्यम से उठवाया गया। इस संबंध में पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने बताया कि बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के रोड नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे गलियों की साफ सफाई की जाएगी। तत्पश्चात बागबेड़ा कॉलोनी के दुर्गा पूजा मैदान के समीप, पंचायत भवन के समीप, रोड नंबर 1 स्थित श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, शंख बाबा मंदिर के नजदीक बजरंगी मैदान में महीनों से रखे हुए कचड़ों के ढेर को साफ किया जाएगा। यह अभियान पूरे बागबेड़ा क्षेत्र में चलेगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि साफ किए हुए जगह पर दोबारा कचरा ना फेंके। यह जो सफाई अभियान चल रहा है, पूरा बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 से लेकर रोड नंबर 6 तक पूरा गली का कचरा का साफ सफाई होगा और उसके बाद एक जेसीबी हाईवा के माध्यम से बागबेड़ा कॉलोनी और उसके आसपास जहां भी कचरा का अंबार लगा हुआ है उसको उठाकर हम लोग पूरे बागबेड़ा कॉलोनी को स्वच्छ बनाने का काम करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि जब जहां जहां सफाई हो रहा है वहां वहां कम से कम कचरा को नहीं फेंकें। इसके लिए हम लोग जितने पंचायत प्रतिनिधि है
हम लोग माननीय विधायक जी से मिलकर इसका अस्थायी समाधान करने का मांग करेंगे। जिला उपायुक्त से भी मिलेंगे और भी जो भी वरीय पदाधिकारी है मिलकर इसका अस्थायी समाधान निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी माइंस इंटर कॉलेज में बुधवार को कर्मा पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारी जोरों पर है। इसमें 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं शामिल होंगे और श्रद्धापूर्वक पारंपरिक वेशभूषा में करम वृक्ष की पूजा अर्चना करेंगे। मुसाबनी अस्पताल चौक स्थित मुसाबनी माइंस इंटर कॉलेज में संथाली विभाग द्वारा कर्मा पूजा का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जल संसाधन तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन उपस्थित रहेंगे। इसको लेकर तैयारी जोरों पर है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा पूरे कॉलेज प्रांगण को सजाया गया है। कर्मा पूजा का कार्यक्रम सवेरे 9 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। 10 बजे नाय के द्वारा पूजा की जाएगी। दोपहर 12 बजे प्रसाद का वितरण किया जाएगा। वहीं 12:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। पूजा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पूजा के माध्यम से आदिवासी समाज द्वारा अच्छी बारिश, अच्छी फसल तथा सुख समृद्धि की कामना की जाती है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।